तमिलनाडु में वकीलों के साथ सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि न्यायपालिका एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है। राहुल ने कहा कि सरकार मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मैं पूरी तरह से क्लीन हूं, इसीलिए सरकार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने को नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर रही है। इसके चलते लोगों को संसद और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा। रिटायर जजों को पद देने पर भी बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि जजों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद पद नहीं मिलना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद कुछ वर्षों का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। मोदी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलता हो और वहां जाकर के आपको ऐसा ना लगे कि सरकार आपको लूट रही है। भारत का पहला खिलौना मेला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया। देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हुआ ये वर्चुअल मेला 4 दिन तक चलेगा। पीएम मोदी ने कहा, खिलौना उद्योग में छिपी ताकत को बढ़ाना जरूरी। आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का उदाहरण है खेल मेला। नई नई सोच, नए नए विज्ञान, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे खिलौनों के साथ जोड़ते हुए करना है और मुझे विश्वास है कि ये हमारा टॉय फेयर हमें उस दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत कदम के रूप में सिद्ध होगा। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार मामले की जांच तेज हो गई है। मुंबई पुलिस जल्द इसकी खुलासा कर सकती है। क्राइम ब्रांच को मिली स्कॉर्पियो के ड्राइवर की फुटेज, सीसीटीवी से मिले अहम सुराग। मुंबई क्राइम ब्रांच को मुलुंड टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज मिला है। रात 3:05 पर सफेद इनोवा कार मुलुंड टोल क्रॉस करके ठाणे शहर में एंट्री कर रही है। कहा जा रहा है कि इनोवा गाड़ी में स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी पीछे की सीट पर बैठा है, जिसने खुद को छिपाया हुआ है। अब एजेंसियां ठाणे, शाहपुर, नासिक, भिवंडी तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। बताया जा रहा है कि इनोवा में भी फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल हो सकता है। एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार सख्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी, उसमें किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार ने इस दौरान अपनी सरकार और प्रशासन के कामों की जमकर तारीफ भी की। साथ ही सीएम ने शराब से होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में भी बताया। दारू पिएगा तभी पिएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए आपने जब इस बात की चर्चा की तो हमने इस बात का जिक्र कर दिया कि अब हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह देखना है और पूरे तौर पर हर प्रकार से हम लोगों को ये सब काम करना है। और आप लोगों के द्वारा तो बहुत काम हुआ है। हमने फिगर मांगा था पुलिस से, तो मिला है कि अप्रैल 2016 से लागू हुआ और जनवरी 2021 तक का फिगर हमको जो प्राप्त हुआ है शराबबंदी से संबंधित। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान के सुसाइड मामले में ठाणे सरकार के मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग को लेकर के चक्का जाम। बीजेपी की महिला मोर्चा विंग ने किया चक्का जाम। मुलुंड टोल पर धरने पर बैठी महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। 30 से ज्यादा महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विधायक के इस्तीफे के खिलाफ महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचे। मंदिर में मां का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के साथ ही अखिलेश ने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। इस दौरान कंदित दरगाह में हाजिरी भी लगाई। पेट्रोल डीजल के दाम में आज एक बार फिर से आग लगी। 25 पैसे प्रति लीटर तक का पेट्रोल और डीजल का दाम एक बार फिर से महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। पेट्रोल के दाम 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं पेट्रोल की मार भोपाल की जनता पर सबसे ज्यादा देखने को मिली। भोपाल में सामान्य पेट्रोल की कीमत शतक लगाने से महज 82 पैसे पीछे रह गई है। भोपाल में पेट्रोल शतक के लगभग करीब पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में कुछ बॉर्डर इलाके में जहां 100 रुपए पेट्रोल पहले ही हो चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए यहाँ पर 99 रुपए 19 पैसे पहुंच चुके हैं। तो बड़ी बात है कि बाकी देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा मिलने की वजह यह है कि यहाँ पर लगने वाला वैट, क्योंकि मध्य प्रदेश में बात करूं पेट्रोल पर 33% वैट लगता है। इसके साथ ही 4 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर से। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिरे। भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय हाईवे को बंद करना पड़ा है। बारिश रुकते ही भूस्खलन मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की भी आशंका जताई है। माघी पूर्णिमा के स्नान पर संगम में उमड़ा जनसैलाब। योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से कराई पुष्प वर्षा। माघ मेले के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 2 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। पंजाब के बरनाला में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। 22 साल की युवती के साथ 8 महीने तक बंधक बनाकर बलात्कार हुआ है। मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पीड़िता को डराने धमकाने के आरोप में 3 थानेदारों को भी सस्पेंड किया गया है। पीड़िता और उसके परिवार वालों ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। गुजरात के सूरत में एक पत्नी ने अपने शराबी पति को खतरनाक सजा दी है। पत्नी ने भाई के साथ मिलकर के पति को टेम्पो के पीछे बांध करके सैकड़ों फीट घसीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि शराबी पति आए दिन पत्नी की पिटाई करता था। तंग आकर के पत्नी ने उठाया यह कदम। फिलहाल घायल पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग भाई को चाकू मार करके घायल कर दिया गया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भाई का इलाज चल रहा है। छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाने पर दिन दहाड़े 3-4 लड़कों ने चाकुओं से उसे गोद दिया। आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार के गया में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का बड़ा एक्शन। नक्सलियों की बनाई गई 83 सुरंगों को नेस्तनाबूद कर दिया। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन लगातार नक्सली इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। सुरंग धमाके से उड़ाई गई। दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में आग से बड़ा हादसा हुआ। बच्चों के खिलौने और बैग बनाने वाली फैक्ट्री भीषण आग में फंस करके एक मजदूर की मौत हो गई। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी 40 मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। सभी मजदूरों से उन्होंने भाग करके जान बचाई। 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, पर तब तक एक शख्स की मौत हो चुकी थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में शराब पीने के दौरान गोली चली। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी दोस्त शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान अवैध तमंचे से फायरिंग हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे की तलाश जारी है। बंगाल के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही टीएमसी और बीजेपी में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। टीएमसी के बेटी वाले नारे का जवाब देते हुए अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। पोस्टर में बीजेपी ने नारा दिया है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। पोस्टर में बीजेपी ने ममता को बुआ बताया है। बीजेपी ने पोस्टर में देवश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष, मौजा खातून समेत 9 नेताओं को शामिल किया। बीजेपी के पोस्टर से पहले टीएमसी ने कहा था कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। टीएमसी ने ममता बनर्जी को आगे करते हुए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दिया था। इस नारे के जरिए टीएमसी ने स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर भी निशाना साधा था, पर अब टीएमसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने महिला नेताओं को बंगाल की बेटी बताया है। बीजेपी के पोस्टर पर टीएमसी ने एक बार फिर से प्रहार किया है। टीएमसी ने बीजेपी से पूछा कि 9 नेताओं में सीएम का चेहरा कौन है। टीएमसी ने कहा बीजेपी कहती है बंगाल की बेटी सीएम बनेगी। इसे लेकर के पोस्टर जारी किया है, लेकिन बीजेपी बताए कौन सी बेटी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को एक बार फिर से किम जोंग बताया है। दीदी किम जोंग की तरह व्यवहार कर रही हैं, ये कहा। गिरिराज ने आगे कहा कि इस बार चुनाव बम से धमाका होगा और हिंसा करके नहीं होगा। बीजेपी की लहर है, हिंसा को बंगाल में कोई जगह नहीं मिलेगी। है मैं पीछे कहा था कि ये किम जोंग की भूमिका में आ गई हैं, लेकिन अब तो गया माघ 29 दिन बाकी। अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 तारीख को मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूं बीजेपी 200 के पार।
संत रविदास की 644वीं जयंती पर वाराणसी में नेताओं के पहुंचने की होड़ मच गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी पहुंचकर के संत रविदास मंदिर में पूजा की और संत को नमन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का स्वागत मंदिर के मुख्य द्वार पर ट्रस्ट की तरफ से किया गया। प्रियंका ने संत प्रतिमा के सामने मत्था टेका और आशीर्वाद मांगा। आज संत रविदास की 644वीं जयंती है। इस मौके पर लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संत रविदास को नमन किया। इसके अलावा बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान भी वाराणसी के संत रविदास मंदिर जाकर के उन्होंने दर्शन किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी पहुंचकर के रविदास मंदिर में दर्शन किए। कोरोना पर एक बार फिर से देश भर में अलर्ट जारी हुआ है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। कहा, सावधानी और सख्त निगरानी जरूरी है। कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। एसओपी के तहत दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से किए जाने की भी बात कही गई है। महाराष्ट्र केरल से यूपी आने वाले विमान यात्रियों का होगा कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र केरल में बढ़े संक्रमण को लेकर के यूपी में आदेश जारी किया गया है। यूपी के एयरपोर्ट पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। जो कि लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। रेल और बस मार्गों से महाराष्ट्र केरल से आने वाले तमाम लोगों की निगरानी रखी जाएगी। लगातार तीसरे दिन 16,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज देश में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 16,488 नए मरीज सामने आए। 113 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 12,771 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ इन 6 राज्यों में 86.18% नए मामले दर्ज हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन भी 8,000 से ज्यादा केस आए। 48 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। महाराष्ट्र में संक्रमण के रूप में जो नए मामले सामने आए, 40% मामले मुंबई, पुणे, नागपुर और अमरावती के हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र में सख्ती लगातार जारी है। देश में अब तक करीब 1.5 करोड़ फ्रंटलाइनर्स को टीका लग चुका है। बीते दिन 7,69,904 लोगों को टीका लगा है। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू होगा। इस चरण में 60 साल के बुजुर्ग टीका लगवा पाएंगे। सरकारी अस्पताल में मुफ्त और प्राइवेट में वैक्सीन के पैसे देने होंगे। वैक्सीन के लिए अब 1 मार्च से खुद ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। कोरोना टीकाकरण के लिए लॉन्च सरकारी कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। कोविन सॉफ्टवेयर अब आम जनता के लिए भी खुल जाएगा और इस पर अभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइनर वर्कर्स को ही कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण का अभी तक एक्सेस है। ब्राजील भारत बायोटेक की कोवैक्सीन खरीदेगा। कंपनी और ब्राजील के बीच 2 करोड़ डोज खरीदने का समझौता हुआ है। ब्राजील सरकार के मुताबिक कोवैक्सीन टीके की 80 लाख खुराक की पहली खेप मार्च में आएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध और बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने प्रतिबंध 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले ये पाबंदी 28 फरवरी तक लागू थी। कोरोना की वजह से पिछले साल 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। YouTube में जल्द एक नया फीचर जुड़ने वाला है। अब माता पिता बच्चों के लिए वीडियो पर पाबंदी लगा सकेंगे। 9 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए एक्सप्लोर फीचर, 13 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए एक्सप्लोर मोर फीचर और मोस्ट ऑफ YouTube फीचर में उम्र के हिसाब से पाबंदी वाले सेंसिटिव वीडियो को छोड़ करके बाकी सारे वीडियो देख सकते हैं। ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यूसुफ ने संन्यास लेने के बाद कहा कि भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप जीतना और सचिन को कंधे पर उठाना उनके करियर का सबसे यादगार पल रहा है। यूसुफ पठान ने कल संन्यास का ऐलान किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।